विराजमान, भगवत प्राप्ति का कलिकाल में सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और जिनके सत्संकल्प से हम आप सब लोग ऊंझा के इस पावन प्रांगण में उमिया माता के चरणों में कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे समस्त नायक परिवार और आप सभी ऊंझा निवासी, गुजरात निवासी, राजस्थान निवासी, भारत निवासी, जहाँ से भी आप सब लोग आए हैं, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय द्वारिकाधीश। ठाकुर जी की परम कृपा से यह कथा अब अपने विश्राम की ओर बढ़ रही है। आज कथा का षष्ठम दिवस और कल बड़े आनंद के साथ हमने ठाकुर जी की कुछ बाल लीलाएं एवं रात्रि में कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के अवसर पर जो भाव प्रकट यहाँ हुए वो अविस्मरणीय हैं। अब तो यह हुआ कि ऊंझा की कथा देख करके अन्य जहां जहां कथा होने वाली हैं वहां के लोग कहने लगे हम भी करेंगे ऐसे। हमने कहा भैया ये कथा रात्रि होती है 11-12 बजे तक, इसलिए हुआ यहाँ पे। आपकी कथा तो 6-7 बजे पूरी हो जाएगी, वहां कैसे करेंगे। और कल तो देव दिवाली थी, वो तो अपने आप देखो, जहां संसार की बात आती है वहां पर पहले से योजनाएं बनानी पड़ती हैं, पर भगवत वस्तुओं में अचानक योजना बने तो सोचो ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। ये ऐसे दीप दिवाली का उत्सव करना है, ठाकुर जी का हटरी मनोरथ करना है, ये कोई पूर्व नियोजित थोड़ी ही था। अचानक ऐसा भाव आया कि देव दिवाली है, क्या करें, तो ऐसा करेंगे, रात्रि में दीप दान। अब यहाँ कल आप लोग जब दीप ऐसे प्रज्वलित कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो श्री यमुना जी बह रही हैं और उनमें दीपक बहते हुए ऐसे प्रस्थान कर रहे हैं। श्री यमुना जी में समस्त दीप दान हो रहे हैं। कुछ कुछ ऐसी लीलाएं कथा में हो जाती हैं जिससे कथा अविस्मरणीय हो जाती है। वैसे तो हर कथा ही अविस्मरणीय होती है और कथा में ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि वो कथा स्मरण ना रहे, अविस्मरणीय ही रहनी चाहिए। संसार की हर व्यवस्था विस्मृत हो जाए पर भगवत संबंधी कार्य कभी भी विस्मृत ना हो, वो सदैव अविस्मरणीय रहे, सदैव आपके चित्त में उनकी स्मृति बनी रहे। यही कथा का फल है कि कथा आपके चित्त से गई नहीं, आपके चित्त में उसका स्मरण बना हुआ है। अब हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम हर दिन कथा कहते हैं। कल आपके यहाँ कथा विश्राम करेंगे, परसों से पंजाब के लुधियाना में कथा प्रारंभ करेंगे। 2 दिन कथा लुधियाना में कहेंगे, 2 दिन पूर्ण करके फिर कटनी मध्य प्रदेश चले जाएंगे। हमारे तो क्रम लगे रहते हैं। हमारे चित्त से तो कथा कभी विस्मृत होती ही नहीं, लेकिन कई जगह कथा में ऐसी कोई योजना भावना बन जाती है जिससे वो कथा पर्टिकुलर जगह की वो चित्त में बैठ जाती है। ऐसी कल जो रात्रि स्वरूप प्रकट हुआ उससे ऊंझा की कथा चित्त में विराज गई, खूब स्मरण बना। रात्रि में इतना सुख मिल रहा था, मैं खुद अपनी कथा कभी नहीं सुनता। हमारे कहीं भजन चल रहे हो या अपनी कथा कहीं चल रही हो तो मैं तो कान बंद कर लेता हूं, मुझसे सुना नहीं जाता अपने स्वर को। ठाकुर जी को सुनाते हैं, जब कथा कहते हैं तब सुनाई दे जाए वो ठीक है, बैठ करके अपनी कथा कभी नहीं सुनता। लेकिन कल रात्रि वो दृश्य में बार बार देख रहा था, कितना सुंदर लग रहा है, कितना। और कभी तो यमुना जी लगे, कभी गिरिराज जी लगे, कभी कार्तिक मास में व्रज से व्रजवासी को दूर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि व्रज सबसे सुंदर लगता है कार्तिक मास में। इतना सुंदर
सुरम्य वातावरण व्रजमंडल का हो जाता है, परंतु कल ऊंझा में व्रज प्रकट हुआ और रात्रि का जो दृश्य था वो अद्भुत था। सब आनंद रहा। आज प्रातः काल ही हम निकल गए थे यहाँ से कुछ दूरी पर राजस्थान में पथमेड़ा गौधाम। पथमेड़ा गौधाम की एक शाखा है जिसका नाम है नंदगांव। आज वहाँ सुबह सुबह निकल गए, अभी बस 8 बजे ही लौटे हैं वहाँ से और सीधे कटी स्नान करके व्यास मंच पर पधारे। हमारे भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा गौधाम, जहां पर 1.25 लाख गौवंश है। प्रति दिन का खर्चा है 60 लाख रुपए प्रति दिन का। सोचिए, इतने गौवंश का वहां पर पालन पोषण एक महापुरुष करते हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दत्त शरणानंद जी महाराज। कभी उनका आप चित्र नहीं देख सकते, कभी कोई वीडियो नहीं देख सकते, कभी कोई फोटो नहीं देख सकते, मंच पर वो कभी आते नहीं। उनके यहाँ भी बड़े बड़े महापुरुषों की कथा पथमेड़ा में जब होती है तो भी वो नीचे और किनारे में बैठते हैं कि कैमरा उनकी तरफ नहीं घूमता। ऐसे महापुरुष लगे हैं गौ सेवा में। और आज जाकर के जब वहां दर्शन किया, बहुत शाखाएं हैं, किलोमीटरों में फैला है। आज एक उसकी शाखा नंदगांव है जो सबसे बड़ी है, वहां गए थे और वहां जाकर के जब एक संत का प्रयास देखा, एक संत की मेहनत देखी, जिसके कारण हम सनातनी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। वास्तव में आज भी महापुरुष लगे हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को ये सब करने को अवसर मिल रहा है। यदि ये महापुरुष अंतर ध्यान हो जाएं तो हमारी धरोहर गाय हमारे पास ना हो, हमारे धरोहर मंदिर टूट जाएंगे, हमारे धरोहर जो सनातन संस्कृति है वो सब नष्ट हो जाएगी। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी के साथ आज बैठने का अवसर मिला और उनकी जो वेदना गौ सेवा के लिए है, वो कहते हैं इंद्रेश जी, इतनी बड़ी गौशाला चल रही है लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है, विश्व में सबसे ज्यादा गौमांस और गौ हत्या होने वाला दूसरा देश है भारत। इतनी रक्षा सुरक्षा के बाद भी गुजरात हो चाहे प्रांत हो, कितने भी, हम लोग कहां जागृत हैं उस भाव के लिए। ठाकुर जी को अति प्रिय है गैया। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी भक्ति भावना सेवा से ठाकुर जी रीझ नहीं रहे, क्योंकि हम गौ सेवा के प्रति तत्पर नहीं हैं। हमारी सेवा से ठाकुर जी खुश तो होते होंगे, हमारी भावना से ठाकुर जी खुश तो होते होंगे, आनंदित होते होंगे, लेकिन जैसे ही मिलने का मन बनाते होंगे तब ठाकुर जी के मन में आती होगी सब करता है पर गौ सेवा का चित्त में भाव तो है नहीं, क्या करना है इससे मिलके। जो मुझे अति प्रिय है उससे ये दूर रहता है, तो इससे मिलने का क्या अभिप्राय है। अब यहां कोई लीला कथा सुनाई जाए, यहां पर कोई प्रसंग सुनाया जाए तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जैसे गौ सेवा की बात आती है सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं, फोन चलाने लगते हैं, किसी के मन में ऐसी जागृति आती ही नहीं। बंधुओं, जब तक गैया है तब तक कथा चल रही है, जब तक गैया है तब तक मंदिर चल रहे हैं, जब तक गैया है हम लोग हिंदू सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। जिस दिन एक भी गाय नहीं बचेंगी, भगवान ना करे ये दिन हमें देखना पड़े, उस दिन कुछ नहीं बचेगा। भारत में हिंदू वैदिकता सनातन धर्म विलंबी और भक्ति भाव आदि सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये थोड़ा बहुत जो हमारे अंदर भक्ति है वो इसलिए क्योंकि कुछ गाय अभी भी हैं भारत में। आपका गुजरात तो प्रसिद्ध है, सबसे सुंदर गायों में एक गाय गिरनार गाय यही होती है, गिरी गाय। कितनी सुंदर सुंदर गायों का यहाँ पर प्राकट्य होता है। यहाँ तो पास में ये जो क्या बानस
ये गुजरात में ही आता है, ये तो प्रसिद्ध है गायों के लिए। हमारी प्रार्थना है बंधु, कुछ अपनी तरफ से हम कुछ कहें वो मत कीजिए, आप अपने मन से सोचो गौ के लिए हम क्या सेवा भाव रख सकते हैं, वो करने का प्रयास करो। महाराज जी के प्रकल्पों को आज देख करके आए, विलंब तो बहुत हुआ, सब लोग हम फ्री तो हो गए थे कि महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने 3 बजे करीब पहुंचे महाराज जी के चरणों में। उसके बाद फिर महाराज जी बोले इंद्रेश जी बहुत दिन में आए हो, बैठो। सबको बाहर करके कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा हमसे चर्चा किए। 5 बजे तक तो महाराज जी से चर्चा ही करते रहे। और जो वेदना, जो हृदय के उस कष्ट को महाराज जी ने प्रकट किया, तब मन में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं। वास्तविक सेवा तो ऐसे महापुरुष कर रहे हैं जिनकी कृपा, जिनकी सेवा से हम आप सब लोग गौ सेवा, ठाकुर सेवा, कथा सेवा, अनुष्ठान आदि ये सब कर पाते हैं। कभी अवसर मिले, यहां से 2 घंटा लगता है केवल पथमेड़ा की एक शाखा नंदगांव। पथमेड़ा तो 3 घंटा लगेगा, पर नंदगांव आप लोग जरूर जाइएगा और वहां जाकर के बता दीजिएगा वहां पे कि ऊंझा से आए, इंद्रेश जी की कथा हुई थी, उनकी आज्ञा हुई कि जाना है तो एक बार दर्शन करके आना है। कैसी गौ सेवा होती है। श्री गोवर्धन नाथ जी विराजमान है वहां पर, स्वयं ब्रज से पधारे हैं, जबकि गिरिराज जी कभी ब्रज से बाहर नहीं जाते, लेकिन ब्रज से बाहर महाराज जी के साथ यहां आए हैं, यहां विराजमान है श्री गोवर्धन नाथ जी, और उनका सुंदर सेवा वहां होती है। छीत स्वामी जी कहते हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, आगे गाय पाछे गाय। अभी गोपाष्टमी थी, कोटा में कथा थी, वहां भी मैंने बताया गोपाष्टमी पर ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए, ये बात तो प्रसिद्ध है, पर गोपाष्टमी के दिन सुरभि गौ माता प्रकट हुई हैं, गैया का जन्मोत्सव भी है। ठाकुर जी के श्री अंग से 3 भाव प्रकट हुए, अग्नि, ब्राह्मण और गौ, ये 3 ठाकुर जी से प्रकट हैं। तो गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी के श्री अंग से गौ का प्रादुर्भाव हुआ है। एक प्रकार से गौ की सेवा ठाकुर सेवा के समान ही है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। ठाकुर जी को गैयाओं में रहना ही प्रिय लगता है, और उन गैयाओं से ही हम दूर हो गए। तो हमारी प्रार्थना है ऊंझा वाले जरूर जाइएगा, नंदगांव गौशाला का दर्शन करके आना, पथमेड़ा गौधाम जाकर के आना, और कुछ सेवा करके आना निश्चित ही। तन से कर सको तन से करे आना, मन से धन से, मन से मत करना,
तन से और धन से करना। बहुत चतुर हैं हम लोग। हाँ महाराज जी आपने कह दी, हमने आंख बंद करके यहीं से हुआ है, मन से हो गई सेवा। गैया के पाम दबाए, गोबर उठा के थापी आए, दूध निकारी आए, गैया पे हाँ मन से सेवा हो गई। मन से सेवा ठाकुर की कर लो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं मानसी सेवा ठाकुर जी को प्रत्यक्ष सेवा से भी ज्यादा प्रिय लगती है। मानसी सेवा कैसी? नित्य ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद नेत्र बंद करो, आहा कितनी सुंदर सेज है, उस पर हमारे लाल जी बैठे हैं, सुंदर ठाकुर जी के चरणों में अभी सुंदर शमामा का इत्र लगा रहे हैं, हिना का इत्र लगा रहे हैं, ठाकुर जी को सुंदर पोशाक पहनाइए। अरे हम सामान्य नहीं, हम तो सोना चांदी के आभूषण धराएंगे ठाकुर जी को। कितने सुंदर मणि माणिक के ठाकुर जी ने आभूषण पहने हैं, आहा कैसा सुंदर मुकुट धारण किया, कैसी लटकन है वहां पे, चले काहे ठाकुर जी के गालन से टकरावे, मकराकृत कुंडल हैं, आहा कैसी मधुर मधुर वेणु बजा रहे हैं ठाकुर जी, तिरछे नैन इधर उधर चला रहे हैं। अच्छा मुंह से मांग रहे हैं कि मुंह को माखन खवाए दे। मैं तुरंत गयो दही बिलोय के बामे तो माखन लेके आयो, ठाकुर जी को खवा रहा हूं, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। मन से ऐसी सेवा कर सकते हो ठाकुर जी की, गैया की नहीं। गैया की तो तन से करके आओ, गैया की तो धन से करके आओ। ठाकुर के अलावा ठाकुर के संबंध की वस्तुओं की मानसी सेवा नहीं होती, उनसे तो उनकी तो तन से होनी होती है। अब संतों की भी मन से सेवा कर दो। आहा हमारे घर संत पधारे हैं, 2000 रुपया दिए लिफाफा में धर दिए चरण में, है गई मन से सेवा। पैसा भी खर्च नहीं भय, सेवा भी है गई मन से। ऐसा नहीं, तन से करके आओ। हम कथा में कहते हैं जिसको गैया से घृणा होती है, गौ गोबर से घृणा होती है, गौ मूत्र से घृणा होती है, ठाकुर जी को उससे घृणा होती है। इसलिए आपसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं कि नहीं, इसका पैरामीटर नापना हो तो गैया के बीच में जाकर के देखो। अगर आप सहज हो, अगर आपको भय नहीं होता, अगर आपके चित्त में प्रेम आता है, अगर आपको बहुत सरलता लगती है, गैया का गोबर उठाने में, गौमूत्र इकट्ठा करने में, चरण छूने में, हाथ से पवाने में बहुत सहजता लगती है, तो समझो ठाकुर जी आपसे रीझ गए। गैया देखते ही डर के मारे भागते हैं इधर उधर। ठाकुर जी भी डर के मारे भागते हैं जब आप मंदिर जाते हो। मेरी गैया ते डरे, मोए तोते डर लगे, तू मेरी गैया ते डरे। इसलिए गौ से डरो नहीं, गौ की सेवा करो। अब जो आगे लोग बैठ गए हैं उनको तो नहीं दिख रहे, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आज की सेवा जो वहां करके आए, कैसी सुंदर सेवा। इसलिए आप लोग जाइएगा, खुद दर्शन करके आइएगा पथमेड़ा गौधाम के। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दत्त शरणानंद जी महाराज वहां पर एक गौ गोपाल कॉरिडोर भी बना रहे हैं, जहां पर एक बार प्रवेश करने के बाद जब व्यक्ति बाहर आएगा तो उसको संपूर्ण गैया की नॉलेज होगी। संभवतः 2-3 वर्ष में बन के तैयार हो जाएगा, बहुत सुंदर रहेगा वो भाव भी। तो आज वहां गए, वहां से अभी दर्शन करके आए हैं। आगे की कथा में प्रवेश करें। कल सुबह 10 बजे से कथा है, 9 बजे तक आप लोग 9:30 बजे तक सुंदर बाल भोग करके आ जाइएगा, ढोकला आदि पाके। कल सवेरे सवेरे कथा है, 10 बजे से 12 बजे तक कथा कल चलेगी। उसके बाद फिर हम आगे की यात्रा पर प्रस्थान करेंगे। और फिर जब भी हमारे गिरधर लाल जी का मन बनेगा तो ऊंझा दोबारा आवेंगे, खूब प्रेम से कथा सुनावेंगे। हमारे नायक परिवार ने बड़े मन से, बड़े हृदय से, खूब आनंद के साथ में इस कथा का क्रम रखा। ऊंझा अब अभी तक मुझे लोग बोल रहे हैं कि ऊंझा में लोग कथा सुन रहे हैं। मैंने कहा हाँ, कि देखो सुन रहे हैं। बोले महाराज जी वहाँ के लोग तो बड़े पंचुअल रहते हैं, बड़े वैसे रहते हैं, आनंद आराम वाले लोग हैं, और वहाँ तो हिंदी वासी ज्यादा भाव समझते भी नहीं। मैंने कहा हमारी तो भाई खूब प्रेम से सुन रहे हैं कथा, खूब आनंद से आ रहे हैं। तो ये सब आप लोगों का
बड़ी कृपा है कि आप सब लोग खूब पधारे, खूब प्रेम से कथा श्रवण को आए। बस ऐसे ही आप सबके चित्त में प्रेम भाव बना रहे। इस वर्ष की गुजरात की ये विश्राम कथा है। फिर अगले वर्ष आगामी 3 जनवरी से बड़ोदरा में आएंगे, तब वहाँ आप लोग पधारिएगा। खूब प्रेम से फिर वहाँ कथा श्रवण कराएंगे। द्वारिका हमारा आना जाना लगा रहता है, जबकि इस बार नहीं जा पाया मैं, नहीं तो गुजरात आऊं द्वारिका ना जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, जरूर जाते हैं। पर एक भावना है, इच्छा है, जल्दी ही श्री डाकोर जी में भी कथा करेंगे और श्री रणछोड़ राय प्रभु को। और कथा तो क्या सब होती रहती है सब जगह, पर हमारी गिरधर लाल जी का उत्सव हर बार जगह जगह होता है। एक बार श्री डाकोर जी में करेंगे और श्री रणछोड़ राय प्रभु के वहाँ खूब प्रेम से रामदास बोढ़ाना के लिए ठाकुर जी कैसे मधुर द्वारिका से पधारे, वो सब लीला आदि सब श्रवण करेंगे। और इस बार हम नरसिंह मेहता जी के चरित्र का स्मरण स्पर्श तो कर ही नहीं पाए, जबकि हम पहले दिन बोले थे कि कुछ कुछ कहेंगे। पर श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र तब तक गाने में सुख नहीं है जब तक आपको गुजराती पद ना आते हों, क्योंकि नरसिंह मेहता जी के गुजराती के ही पद हैं, वो ना गवें तो फिर मेहता जी का चरित्र कैसा। तो इसलिए हम जानबूझ करके नहीं बोले हैं कि जब पद हों नरसिंह मेहता जी के और वो गाते हुए जब हम बोलें तो सुख मिलेगा, वो भी एक बार कभी करेंगे। आइए आगे के क्रम में प्रवेश करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कल हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी में ही ठाकुर जी की व्रज लीला, वृंदावन लीला और गोवर्धन लीला का श्रवण किया, समय बहुत हो गया था। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। वृंदावन का निर्माण स्वयं किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से किया है। वृंदावन में प्रवेश, वृंदावन में निवास, वृंदावन में किसी भी प्रकार की स्थिति बिना श्री जी की आज्ञा के नहीं होती। अगर कोई ऊंझा में बैठ कर के भी वृंदावन को याद कर रहा है तो ये भी किशोरी जी की कृपा से है। वो अपने आप नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से वृंदावन का स्मरण नहीं कर सकता। वृंदावन की स्मृति भी तभी होती है जब किशोरी जी चाहें। ऐसा श्रीधाम वृंदावन, ठाकुर जी वहां पधारे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणविरुधम। भगवान वृंदावन आकर के अति प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन सर्व कालीन ठाकुर जी को सुख देने वाला है। ठाकुर जी जब विहार करते हैं वृंदावन में तो लता गुल्म वृक्ष सब ठाकुर जी के अनुकूल हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब मार्ग में चलते हैं तो सारे वृक्ष नीचे को झुक जाते हैं, मानो ठाकुर जी को प्रस्तुत करते हैं हमारे फल ले लो, हमारे पुष्प ले लो, हमें एक बार स्पर्श कर दो। और ठाकुर जी समस्त वृक्षों को स्पर्श करते हुए किसी के फल लेते हुए, अरे जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो फल प्रकट कर देता है। ठाकुर जी आ रहे हैं, क्या पता ठाकुर जी स्पर्श कर लें, हमारे फल को स्वीकार कर लें। वृंदावन में यमुना जी का पावन तट है जहां पर बैठ करके ठाकुर जी मधुर मधुर वंशी बजाते हैं, प्रेम से सब गोपियों को, गोप ग्वालों को सुख देते हैं। ये वेणुनाद, वंशीनाद कहां हुआ? गोकुल में नहीं हुआ। वंशीनाद ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रारंभ किया। एक संत कथा सुना रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने वंशी बजाना शुरू कैसे किया? वंशी का निर्माण ही ठाकुर जी ने किया है। भगवान गौ बहुत प्रिय है। एक दिन गौ रोती रोती ठाकुर जी के पास आई। ठाकुर जी बोले, अरे तू काई को रोवे, कहा भयो? मुझको बहुत जोर ते भय लगे। कौन ते भय लगे तो को? बोले मुझे मानवन ते भय ना लगे, मुझ कोई जानवर ते भय ना लगे, मुझ पर्वतन ते भय ना लगे, मुझ नदी ते भय ना लगे, एकमात्र ये बांस है जहां से मुझको बहुत भय लगे। छोटो बालक भी अगर बांस उठा ले तो गैया डर जाए, बांस से डर लगे।
ठाकुर जी बोले जा बांसते तो को डर लगे, वही बांसते तो को प्रेम कराऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही एक हाथ से बांस पकड़ो, तो जैसे ही एक हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र और प्रकट हुए, और जैसे ही वो पकड़ करके अधर पर धारण करी 1 छिद्र और प्रकट भयो। जैसे ही प्राण पिरोए ठाकुर जी ने, ऐसी मधुर ध्वनि निकली वंशी बांस में ते। गैया के नेत्र बंद है गए, अपने आप चारों थनंते दूध प्रवाह हैने लगो। पूंछ उठा करके गैया चारों तरफ ठाकुर जी के डोलन लगी, और वही दिनासों ठाकुर जी गैया को सुख देवे के काजे वह बांस को वंशी बना करके मधुर मधुर स्वर में बजा में। पहलो कारण वंशी नाद को गैया को सुख देनो, क्योंकि ये गैया भयभीत होवे। अरे गैया तो को यही बांसते ही प्रेम कराऊंगा मैं, या हमारे ठाकुर जी वासों बंसी बजा में वेणुनाद करें। ऐसी मधुर वंशी बजा में कि गोपियों को अपने घर में बैठे बैठे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। उसी को वेणु गीत कहा गया श्रीमद् भागवत में। कभी अवसर मिले बंधुओं तो आप लोग YouTube पर जयपुर की अकिंचन कथा सुनिए। पहले हम अकिंचन कथा करते थे, लेकिन अब बहुत जल्दी फिर से करेंगे। अकिंचन कथा में पंडाल नहीं होता, अकिंचन कथा में माइक नहीं होता। आप लोगों की कथा शाम 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक होती है। अकिंचन कथा सुबह 3:45 बजे से 7 बजे तक होती है। सुबह सुबह भोर में होती है, नदी के तट पर होगी, पहाड़ पर होगी, ऐसे प्राकृतिक स्थान पर होती है। पर आजकल इतनी भीड़ हो जाती है, इसलिए अकिंचन कथा अभी विश्राम में है। लेकिन बहुत जल्दी हम गिरनार में अकिंचन कथा करने वाले हैं। हमारी बात भी हो गई है, डील भी हो गई है, लेकिन उसके बारे में कथा प्रारंभ होने से 1 दिन पहले ही बताएंगे। तो जो 1 दिन में आ पाएगो ऊपर ही करेंगे पहाड़ पर कथा, वहीं अकिंचन कथा होगी सुबह सुबह 3:45 बजे। क्या सुख मिलता है, इतना आनंद आता है अकिंचन कथा में। तो एक बार जयपुर की अकिंचन कथा सुनिएगा, और उसमें भी वेणु गीत पर जो कथा हुई है 3 दिवस की कथा है, अंतिम कथा वही हुई अकिंचन। इतनी मधुर कथा हमने गाई है, हम ही बता रहे हैं आपको। उसमें वेणु गीत के जो भाव प्रकट करती हैं गोपियां, आहा। कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूनन विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरन वेणुजुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। बोले आपने त्रिभंग लली श्याम सुंदर देखे, आपने नवनीत प्रिया लाल देखे, आपने यशोदा के गोद के लाला देखे, नंद बाबा के गोद के लाला देखे, बलभद्र के संग खेलते भय लाला देखे, रास रचाते भय लाला देखे, किशोरी जी के संग लीला करते भय लाला देखे। लेकिन अगर आपने गौचारण करते हुए ठाकुर जी नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के सर्वांगीण रूपों में सबसे सुंदर स्वरूप कौन सा है? बोले जब ठाकुर जी गैया चराने जाते। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साफल्य क्या है? इन आंखों से पूरी दुनिया सृष्टि देखना नहीं, इन आंखों से गैया चराते हुए श्री कृष्ण को देखना।
गोपियां कहती हैं हम किन शब्दों में वर्णन करें उस झांकी का। जब ठाकुर जी गौ चारण करने जाते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं, पांव में मोटे मोटे सोने के कड़ूला पहनते हैं, हाथों में कड़ूला पहनते हैं, गले में कोई माला नहीं पहनते, गले में गैया के पाम बांधवे वारे लोमना रस्सी, जहां में गोबर और रज लगी भैया वाकू पहने, सिर पे भी वही लोमना को बांधे, वही में मोर पिछ लगा लें। अब लोमना एक रस्सी है जिससे गैया के चरण बांधते हैं। ठाकुर जी मन में विचार करें कि अब ये लोमना मैंने बांध तो लियो, लेकिन ये सुंदर कैसे लगे। ठाकुर जी अपनो श्रृंगार भी बड़ो सुंदर करें, तो वह लोमना रस्सी को ऐसे बांध करके 2-3 परत बंजा में वाकी, सुबह के बीच बीच में कोई पुष्प लगा लें, कोई नीलो पुष्प, कोई पीलो पुष्प, कहीं सफेद पुष्प, कहीं सुंदर लड़ कोई जा रही हो वाकू धर लें। ये तुलसी की मंजरियां निकली रहती है ना, इन मंजरियों को निकाल करके मोर पिच के अगल बगल में लगा लेते हैं, ऐसी सुंदर झांकी बन जाती है। काजल लगा में मोटो मोटो ठाकुर जी यहां कान कान तक काजल जावे, कोई श्रृंगार नहीं, केवल छोटी सी धोती और कमर में सुंदर कारी कमरी बांध करके, और गैयान को हाँकते भय, अरी कारी कहां को जा रही, अरी धौरी न कितकुआ, सब गैयान के नाम है, कोई को नाम श्यामा है, कोई को नाम कपिला है, सब गैयान के नाम बोलते बोलते ठाकुर जी चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी गैया चरावे निकले हैं, सब गोपियां अपनी अपनी द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती हैं उस झांकी को देखने के लिए। गायों में होड़ लगी है, कौन ठाकुर जी के बगल में चलेगो। अच्छा बंधु एक बात बताएं, ये ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, दोनों पैर ऐसे कर लेते हैं, क्यों? जब जब ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके खड़े होते हैं, जैसे दोनों पैर ऐसे करके और ऐसे मुद्रा बनाते हैं, तो यहाँ कोहनी के नीचे एक गैया आ जाए, अपनी कमर लगा दे, तो ठाकुर जी वहां पे ऐसे खड़े हो जाएं। गैया नहीं है तो कोई सखा आ जाए, सखा नहीं है तो कोई वृक्ष जो दूर है, वो मन में विचार करे ठाकुर जी ऐसे त्रिभंगी भये हैं, अरे मैं इतना दूर काय को हूं, तो वो वृक्ष जो जड़ है वो चैतन्य होकर के अपनी डाल वहां तक पहुंचा देता है, ताकि ठाकुर जी को एक सहारो मिल जाए। आज मंदिरों में हम दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी को कोई सहारा नहीं दिखता, लेकिन कभी वृंदावन में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को जब आप देखो तो उस समय कुछ इमेजिन किया करो, जैसे या कोहनी के नीचे कोई तो है, या तो गैया है, या तो कोई वृक्ष है, या कोई सखा है, या कोई गोपी है, या दाऊ दादा है, कोई तो है। और कभी कभी अनुभव करते करते स्वयं को ही देख लो, हम खड़े हैं ठाकुर जी के नीचे, यहाँ कंधा लगा के ठाकुर जी ऐसे बंशी बजा रहे हैं। गैयान में होड़ लगी है, कौन खड़ो होगा ठाकुर जी की कोहनी के नीचे, और वह होड़ के चक्कर में गैयान के खुरन से उड़वे वाली धूर ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना से जाकर के चिपक रही है, अपने आप ही सुंदर सुंदर आकृति बन रही है। यहाँ बीच में तिलक है, और तिलक के बगल में ठाकुर जी की मधुर मधुर आकृति, गालन पे, माथे पे, किनारे पे, सुंदर केश की अलकावलियों पर भी गौ रज लगी भई है। ऐसे ठाकुर जी वन में गैया चरावे के काजे जा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, जिन्होंने ये रूप नहीं देखा, ये छवि नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम, सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजे ससुतयो रणवेणुजुष्टं, यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु, दामोदरो दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो, हस्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्याः। बांस की बंसी जब ठाकुर जी बजाते हैं तो वो रस, वो स्वर जैसे ही गोपियां सुनती हैं, गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी
कोसों दूर गैया कैसे चरा रहे हैं उसका अनुभव होने लग जाता है। जैसे अब थोड़ा समझिएगा इस भाव को, ठाकुर जी ने किलोमीटरों दूर जाकर के वंशी बजाई, अब वो वेणु की ध्वनि सब गोपियों को सुनाई दी, सब गोपियों के नेत्र बंद होते हैं, पर जिस गोपी के चित्त में उस दिन बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है, उसको ठाकुर जी वन में क्या कर रहे हैं वो दिखने लगता है, और वो गोपी बोलने लगती है, तो बाकी की गोपियां अपने अपने घर से निकल के उस गोपी के पास आ जाती हैं और बैठ करके कहती हैं, अरे बता तो श्याम सुंदर कहा कर रहे हैं। तब वो गोपी बताती है, अरे श्याम सुंदर तो अब गिरिराज जी पर चढ़े हैं, गिरिराज जी पर एक शिला पर बैठे हैं, अब यमुना जी में अपने पांव डार करके बैठे हैं। और कहा है रो, बोले ठाकुर जी की वेणुनाथ सुन करके गैया के बछड़ा बछिया जो दूध पी रहे हैं उनको मुख थन में लगो रह गयो है, दूध मुख में है, भीतर निगल नहीं रहे हैं। वन के हिरण वो सब घास चर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जाते ही मुख में घास लगी रह गई है, चबाना भूल गए, सब कान उठा करके केवल वंशी सुन रहे हैं। यमुना जी की धारा स्तब्ध हो गई है, यमुना जी आगे को बह नहीं रही हैं। क्यों? ठाकुर जी वहीं तट पर खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं, उनके रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं। पवन वायु जब बह रही है तो जितने वृक्षों का स्पर्श करके वायु आती है, उस वृक्ष दूर खड़े खड़े वृक्षों के पुष्प प्रार्थना करते हैं, हे पवन देव आप इतनी तीव्रता से बहो ना कि हम टूट करके आपका माध्यम ले लें और आपकी छाया में, आपकी तरंग में बहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के अर्पित हो जाएं। ये इतनी मधुर वंशी बजा रहे हैं। अरे देखो तो सही, कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले वन में खूब तेज धूप है, सूर्य महाराज दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन तभी आकाश में एक छत्र की भांति एक बादल घूमता भय आयो, और जहां जहां श्री कृष्ण जा रहे हैं वहां वहां वो छत्र की तरह बादल ऊपर घूम रहे, कहीं ठाकुर जी पर सीधो प्रकाश नहीं पड़े। ये सब दर्शन किसको हो रहे हैं? गोपियों को हो रहे हैं, अपने घर में बैठ करके, और श्री शुकाचार्य जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त को दर्शन ठाकुर जी करा रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम सत्य बताएं आपको, आज भी वेणु गीत संभव हो सकता है। आप ऊंझा में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, बड़ोदरा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपका प्रेम और भाव ठाकुर जी के प्रति अगर प्रगाढ़ है तो आप जहां बैठे हैं वहां बैठ करके केवल सत्संग सुनने लग जाइए, नेत्र बंद करके। आचार्य की वाणी, संतों की वाणी आंख बंद करके सुनिए और चिंतन करिए कि आज राधारमण जी कैसे लग रहे होंगे। महापुरुष की वाणी सुनते रहो। महापुरुष की वाणी क्या है? वंशी है। उसकी वाणी सुनते 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 आप चिंतन करो, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसा मुकुट होगा, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसी पिछवाई होगी, आज ऐसा सन्मुख औलाई का भाव होगा, आज ऐसे गोस्वामी जी आरती कर रहे होंगे। सब अपने मन में चिंतन कर लो, और फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फोटो आ ही जाता है, धीमे से जाकर के कहीं ढूंढो कि आज कैसे दर्शन थे। अगर आपके चिंतन से दर्शन मिलने लग जाएं तो समझ जाना कि आप भी वेणु गीत की एक गोपी बन गए हो। बस एक वेणु का आश्रय चाहिए। वेणु क्या है? कथा वक्ता की वाणी, आचार्यों की वाणी, जो वो सत्संग सुधा अपनी कथा में कहते हैं, वो वंशी ही है। उसको वेणु के माध्यम से, वेणु का भाव रख करके सुनो। आप कथा सुनते हैं, अपने घरों पर सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, इसी भाव से सुनो कि ठाकुर जी की वंशी है, मुरली है, वंशी है, वेणु है, अलग अलग प्रकार हैं। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, उनके प्रति भाव रखो, ये वंशी हैं। कोई बड़ी रसभरी चर्चा करते हैं, ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला सुनाते हैं, ये वेणु हैं। कोई थोड़ी ज्ञान वैराग्य की भी बात करते हैं, रसभरी चर्चा भी करते हैं, मधुर मधुर संगीत भी सुनाते हैं, ये कौन? ये मुरली हैं। और यही भाव रखो, अब वंशी सुन रहे हैं, अब वेणु सुन रहे हैं, अब मुरली सुन रहे हैं। आप आचार्य वाणियों को ठाकुर जी की वंशी मान करके जब सुनने लग जाओगे, जिन ठाकुर का चिंतन करोगे, जहां बैठ करके करोगे,
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कुछ प्रयास करते करते ऐसा होने लगेगा कि आप कितनी भी दूर बैठे हो, सत्संग वार्ता सुनते सुनते जैसा चिंतन करोगे वैसा श्रृंगार ठाकुर जी का होगा, आपको वहीं बैठ के अनुभव हो जाएगा। ताज बेगम कथा आती है, हिंदू नहीं थी वो, मुस्लिम थी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था उनके लिए। क्या करती थी? तो मंदिरों के बाहर जो संत महापुरुष बैठे कीर्तन करते, कथा सुनाते, उनके पास बैठ जाती और उनकी कथा सुनते सुनते नेत्र बंद कर लेती। मंदिर में तो नहीं जा सकती, निषेध है मेरा जाना। बाहर ही बैठे बैठे चिंतन करती। आज ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी होगी, आज स्वर्ण का मुकुट धारण किया होगा, कानों में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल पहने होंगे, गले में मोतीन की माल होगी। आज भोग में ठाकुर जी को ये पधराया होगा, कढ़ी भोग होगा, चावल भोग होगा, ऐसा भोग होगा। वहीं बैठे बैठे चिंतन करती और जैसे ही मंदिर से दर्शनार्थी बाहर निकल के आते तो बस उनके आगे हाथ जोड़ के कहती, हमें और कुछ नहीं, बस इतना बता दो आज पोशाक कैसे वर्ण की है। और जैसे ही वो आके कहता आज तो ठाकुर जी ने लाल वर्ण की पोशाक पहनी, बस वहीं ताज बेगम नृत्य करने लगती कि मैं भले ही भीतर नहीं जा पाती पर ठाकुर मुझे बाहर आके ही दर्शन कराए थे। आचार्य वाणी क्या है, सत्संग सुधा क्या है, कथा वार्ता क्या है, ये ठाकुर जी की वंशी ही है। इसको वेणु मान करके सुनो और वेणु में भी ऐसी भावना रखो। बंधुओं, एक बार के प्रयास से वो वेणु जैसा अनुभव नहीं कराएगी, समय देना पड़ेगा, साल भर भी लग सकता है, पर भावना आपको धारण करनी पड़ेगी कि ये वक्ता की वाणी वेणु है, यही ठाकुर जी की वंशी है। सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा आपको शब्दों में स्वर का अनुभव होने लगेगा और शब्दों में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी और उसी अनुभूति से एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का। वेणु बजाते हैं ठाकुर जी, वंशी का नाद सुनकर के सब गोपियां आनंदित हो जाती हैं। भगवान ने कृपा की, सब गोपियों को अनुभव कराया और चीर हरण के माध्यम से एक लीला करके ठाकुर जी ने सबको शरद पूर्णिमा पर रास के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र पूजा होती है और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से निवेदन करते हैं कि तुम सब इंद्र छोड़ सांचे देव की पूजा करो। कौन सांचे देव हैं? बोले गोवर्धन नाथ। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी गए, वहां जाकर के 56 भोग पधराए, गिरिराज जी की परिक्रमा करी और परिक्रमा करके श्री गिरिराज जी को वंदन किया। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई तो खूब मूसलाधार बारिश करी, ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राही माम करके बचाओ बचाओ बचाओ, इंद्र हमें मार देगो। तब ठाकुर जी ने नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी। 7 बरस के ठाकुर जी 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लेते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। हाँ, गिरधारी
गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो। करताल बजा के गाओ। और कहा कि और ठाकुर जी ने सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है, सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है, ओ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है, ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे प्रभु तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण। हे प्रभु तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी ओ शरण। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, धार लियो गिरिराज नाम बोल गिरिराज धरण की। ओ पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है, पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को आयो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है, पर पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है, पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। और ब्रजवासी सब कहे कृष्ण गिरिराज उठायो है, ब्रजवासी सब कहे कृष्ण गिरिराज उठायो। हे नख पे धार
रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। हे प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हे प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी हे शरण। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। प्यारे गिरधर लाल की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी पूछ री के लौटा की प्यार है। क्या बात है बंसी वाले, शाबाश है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। घासी राम गोवर्धन घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। नख पे
ब्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री ब्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। गोवर्धन, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। कितने लोग गिरिराज जी गए हैं, गोवर्धन गए हैं? भाई हमारे गोवर्धन में सबसे ज्यादा भीड़ ही गुजरातियों की रहती है। आए दिन गुजराती परिक्रमा करते रहे। जो नहीं गए हैं कब जाओगे भैया? कितने दिना बाद जाओगे? ठाकुर जी के पास जावे में ज्यादा विलंब मत करे करो। कल को प्राण निकल गए तो पहले ही पहुंच जाओ। जब तक तन में प्राण है ठाकुर जी के दर्शन कर आओ भैया। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया आओ। गोवर्धन, गौ कहते हैं इंद्रियों को। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। गौ माने इंद्रियां। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें ज्ञान होता है। सुंदरता का ज्ञान नेत्रों से, सुगंधि का ज्ञान नाक से, स्वर का ज्ञान कान से, वायु का ठंड गर्म का ज्ञान त्वचा से, स्वाद का ज्ञान जिह्वा से। ये पंच ज्ञानेंद्रिय आंख नाक कान त्वचा और जीव, पंच ज्ञानेंद्रिय। पंच कर्मेंद्रिय हाथ पैर मुख और 2 गुप्त उपस्थ इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं। इनके समूह को कहते हैं गौ। क्या कहते हैं? गौ। और इनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे उनका नाम क्या है? गोवर्धन। कई लोग होते हैं उनको प्रसाद पाने में तो बहुत रुचि होती है। मंदिरों का प्रसाद पाना बहुत अच्छा लगता है। हमने सुना उमिया माता के मंदिर में बहुत बढ़िया प्रसाद बनता है। कई बार लोग अपने घर में भोजन नहीं बनाते, ऊंझा वाले वहीं पा जाते हैं। 20 रुपए की थाली भरपेट भोजन मिलता है उमिया माता के यहाँ। भले ही दर्शन नहीं किए उमिया मैया के, लेकिन रसोई घर में जाके प्रसाद पा लेते हैं। कई लोगों की जीव में तो भक्ति है, क्या प्रसाद चाहिए मंदिर का। मंदिर का प्रसाद बहुत अच्छा होता है। नाथ द्वार में प्रसाद पाओ। हमारे द्वारिकापुरी में प्रसाद पाया कभी? कभी द्वारिका में कोई पुजारी जी वहां के सेवायत हों, उनसे प्रार्थना करना, हे पुजारी जी ठाकुर जी का राजभोग प्रसाद हमको भी पवा दीजिए। अगर कोई सेवा आदि लगती हो तो सेवा दे के पाना, लेकिन पाना। इतना आनंद आता है द्वारिकाधीश के प्रसाद में। एक तो पतली पतली रोटी, बहुत पतली रोटी बनाते हैं वहां पे। हमें तो लगता है शायद रोटी अलग कर देते होंगे 2 भाग सेकने के बाद। इतनी पतली रोटी गुजरात में बनती है। मैंने कई वैष्णवों के यहाँ भी प्रसाद पाया। इतनी पतली रोटी बनाते हैं। जब वो परोसने आते हैं तो हमने कही भाई वैसे तो 2-3 रोटी पाते हैं, पर ये तो 10-15 धर दो, एक आध में तो पेट भरना नहीं। इतनी पतली रोटी। अच्छा, गुजरात में भी सब जगह अलग अलग प्रसाद की विधि है। सौराष्ट्र में जाओ वहां पे अलग तरीके से प्रसाद पवाते हैं। रोटी होगी इतनी बड़ी रोटी पतली। सब्जी कटोरी में नहीं देते, ऐसे देते हैं चटनी की तरह, नेक नेक थोड़ी थोड़ी चटनी दे देंगे। ऐसे वहां होता है। ये मैंने अनुभव किया कईयों के घर पे भी। तो पाइए कभी। और साथ में एक वो लाल लाल सा कुछ पाते हैं, आपके गुजरात में संभारो बोलते हैं, जाने क्या बोलते हैं उसको, हैं? संभारो हैं। अब यहाँ उत्तर गुजरात में अलग है, वहां अलग है। एक तो भोजन ही इतने हैं, पर बड़ा सुख मिलता है। मीठी दाल, मीठी कढ़ी, मीठी सब्जी,
उत्तर भारतीयों को पता ही नहीं चलता कि सब्जी कौन सी थी, सब में चीनी है। थोड़ी चीनी तो डालते हैं। जब गुजरात में गुजराती प्रसाद रोज पाते हैं ना, तो 2-4 दिन बाद तो कहना पड़ता है अब चीनी नहीं डालना। अब पता ही नहीं चल रहा है, रोज चीनी डलती, सब में चीनी। द्वारिकाधीश जी का प्रसाद पाओ, इतना मधुर प्रसाद, मतलब पा करके ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी ने पाया है, ठाकुर जी ने भोग लगाया है, ठाकुर जी का अधरामृत है, ऐसा अनुभव होता है। तो कई लोगों की जीव बड़ी भक्त होती है, मंदिरों के प्रसाद पवा दो उसको, वो बड़ा सुखी। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद पवा दो, द्वारिकाधीश जी का प्रसाद पाओ, श्रीनाथ जी का प्रसाद, वृंदावन में राधा रमण जी की कुलिया, और हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, और बिहारी जी का पराठा। बिहारी जी पराठों पामे बहुत जोरदार, हमारे वृंदावन बिहारी लाल। और आपके दाऊ जी की आलू की सब्जी, दाऊ जी में ब्रज में काली मिर्च और आलू की सब्जी बनती, इतनी शानदार, बस पानी लेके बैठना खूब सारा, खूब मिर्च होती है लेकिन बहुत स्वाद लगता है। नंद भवन नंदगांव जाइए, नंदगांव में कभी वहां का प्रसाद पाइए, वहां के कढ़ी चावल, आहा क्या कहने महाराज, ऐसा लगे ठाकुर जी पाए हैं अपने हाथन से, ऐसा स्वाद आवे उनमें। ऐसा स्वाद दुनिया में कोई और प्रकट कर नहीं सकता जो मंदिरों के प्रसाद का स्वाद होता है। तो कई लोगों की जीव तो भक्त होती है, मंदिर के प्रसाद पाने में बड़ी रुचि, पर दर्शन में रुचि नहीं है। वो दर्शन भी इसीलिए करते हैं कब कपाट बंद हो, कब प्रसाद मिले। कई लोगों की दर्शन में रुचि होती है पर प्रसाद में रुचि नहीं होती। मैंने एक आध देखे हैं ऐसे। अब हमारा तो नियम है कि कहीं तीर्थ में कथा होती है तो मैं रसोई का प्रसाद नहीं पाता, फिर मैं मंदिर का ही प्रसाद पाता हूं, चाहे थोड़ा मिले पाऊंगा मंदिर से ही। द्वारिका में कथा है तो कहीं नहीं पाएंगे, मंदिर में ही पाएंगे। जगन्नाथपुरी में कथा है तो महाप्रसाद ही पाएंगे। नाथद्वार में कथा थी, लाल जी का उत्सव था, मंदिर का ही भोग आएगा, श्रीनाथ जी का वही पाएंगे, नियम है। जहां व्यवस्था नहीं है वहां फिर ठाकुर जी को निवेदित करते हैं, नहीं तो मंदिर का ही प्रसाद पाते हैं। तो कई लोग साथ में रहते हैं, उनमें कई लोगों को अरे यहाँ में नमक ना डालो, यहाँ में नींबू ना डालो, यहाँ में मिर्च कम रह गई है, एक अलग से मिर्च दो। ठाकुर जी के प्रसाद का एक नियम है, ऊपर से कुछ नहीं डालना है, जैसा ठाकुर जी ने आरोगा है वैसा ही आपको पाना है। प्रसाद के प्रति आप अन्न की भावना रखते क्यों हो? वो दाल नहीं है, वो चावल नहीं है, वो रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत है। अधरामृत जैसा मिला है वैसा पाना है। प्रसाद पाने की भी बड़ी विधि है, लोग नहीं जानते। अब महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं, उसमें ऊपर से बहुत कुछ डाल लेंगे, नमक डालेंगे, नींबू निचोड़ेंगे, सब ठीक है। अब तो वहां के पंडा पुजारियों ने भी हमें सिखाया, ऐसे मिर्च तोड़ के नमक डाल के फिर पाते हैं। पर ऊपर से अगर प्रसाद में कुछ डाला जाता है तो प्रसाद का 50% जो पुण्य है, जो भाव है और जो उसका ओज तेज है वो नष्ट हो जाता है। प्रसाद तो जैसा मंदिर से आए पा लीजिए। तो कई लोगों की जीव बड़ी भक्त होती है, नेत्र भक्त नहीं होते, पर कई लोगों के नेत्र भक्त होते हैं, जीव भक्त नहीं होती। मंदिर के प्रसाद नहीं बढ़िया लगा, हम तो होटल में खा लेंगे, मंदिर का नहीं भाता हमको, कम नमक डालते हैं, कम मिर्च डालते हैं। कई लोगों की जीव भी भक्त नहीं होती, नेत्र भी भक्त नहीं होते, पर उनके पैर भक्त होते हैं। कैसे भक्त? ना उनको दर्शन में रुचि है, ना उनको प्रसाद में रुचि है, पर हाँ कहीं कीर्तन चल रहा हो, ठाकुर जी का मधुर भजन चल रहा हो तो नाचने में बड़ी रुचि है उनकी, नाचते हैं। भजन कीर्तन में उछल उछल के नाचेंगे, खूब नृत्य करेंगे। लेकिन जैसे कथा शुरू होती है, कीर्तन विश्राम होती, कथा शुरू होती, नीचे मुंह करके बैठ जाते हैं। अब कब दूसरा गाएंगे भजन, कब दूसरा भजन है, कथा में हमारे मन नहीं लग रहा है, भजन गाओ, कीर्तन सुनाओ, नाचना है हमको। अब तो नहीं होता, पहले जब कथा करते थे लोग बाग इतना जानते नहीं थे तो लोग बाग नीचे से फरमाइश भेजते थे, ये वाला भजन सुना दीजिए, ये वाला। मैंने की तो भजन संध्या करने आए, कथा करने आए, हम मन में जो आएगा वो सुनाएंगे। तो कई लोगों के पैर भक्त होते हैं पर ना नेत्र भक्त हैं, ना जीव भक्त है, ना कान भक्त हैं।
कई लोगों के हाथ भक्त होते हैं, ना दर्शन में रुचि, ना नृत्य में रुचि, ना प्रसाद में रुचि, पर उनसे सेवा कितनी भी करा लो। मंदिर की खूब सेवा करेंगे, ठाकुर जी का मंदिर सजाना, ठाकुर जी के मंदिर में खूब सेज सजाना, ठाकुर जी का मंदिर बढ़िया हो, साफ सफाई करवा लो, सब बढ़िया, लेकिन बाकी और रुचि नहीं। ऐसा अगर कुछ है, आज ही पूछिए, आपकी कौन सी इंद्रिय ऐसी है 10 में से जो ठाकुर जी की सेवा में रत नहीं है? उस इंद्रिय का स्मरण करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। आप गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होते ही वह इंद्रिय आपकी ठाकुर जी की सेवा में रत हो जाएगी। किसी को कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, कथा में नींद आ जाती है, तो जाइए गिरिराज जी और श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो, हे गिरिराज बाबा, दर्शन में खूब आनंद आवे, प्रसाद में खूब सुख मिले, नृत्य में खूब सुख मिले, कीर्तन में खूब सुख मिले, पर जैसे ही कथा शुरू होती है मुझे नींद आ जाए, मेरे कानन को कथा सुनने की रुचि कर दो, या भाव से मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। आप जैसी परिक्रमा पूर्ण करेंगे, आप कथा सुनने लगना, आपको कभी नींद नहीं आएगी। गिरिराज जी कानों में श्रवण भक्ति प्रदान कर देंगे। ये गिरिराज जी का एक गुप्त रहस्य, सबको नहीं पता। जो अब हमारी बात, हम अपनी बात बता रहे हैं, प्यारे गिरधर लाल जी हमको कैसे मिले लगभग सबको पता है। गिरधर लाल जी, श्रृंगार का स भी नहीं आता हमसे। जब लाल जी आए थे तब कैसे पाग धरानी है, कैसे वेत्र धरानी, कैसे वंशी धरानी है, कैसे माला धरानी, कैसे पोशाक पहनानी, और उसमें भी बड़ा स्वरूप हो तो कुछ प्रयास किया भी जा सकता। हमारे लाल जी इतने से हैं, उंगलियों से श्रृंगार होता है उनका, हाथ से भी नहीं होता, उंगलियों से होता है। अंगूठे का प्रयोग बहुत कम होता है, उंगलियों से ही यहां से ये डालना है, ऐसे छोटे से हैं। कैसे करें श्रृंगार? ये गिरिराज जी की परिक्रमा का फल हमको मिला कि हमको श्रृंगार आ गया ठाकुर जी का करना। ठाकुर जी की भक्ति में जो गुण आपके अंदर ना हो, उस गुण के लिए श्री गिरिराज जी के पास जाओ और प्रार्थना करो। एक साथ सारे गुण बोल दो, हे ठाकुर जी, हम में श्रृंगार का लक्षण भी आ जाए, हम में पाक विद्या भी आ जाए, सुंदर सुंदर प्रसाद बना सकें। हे ठाकुर जी, हम में ठाकुर जी की सुंदर कीर्तन गावे भी आ जाए, सुंदर उनमें नृत्य करवो भी आ जाए, ठाकुर जी की मधुर सेवा में हम निपुण हैं जाएं। इस भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे तो उनका नाम है गोवर्धन। गो माने इंद्रियों का, जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वो गोवर्धन, वो गोवर्धन है। इस स्थान पर जहां हम कथा सुन रहे हैं, यहां 2 बार श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हो चुकी है। इसी जगह पर ऊंझा में, इसी प्रांगण में श्री डोंगरे जी महाराज 2 बार कथा कर गए। डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां ऐसी हैं, उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। किसी ने प्रश्न किया, इनसे भगवत भजन कैसे होगा? आंखों से हो जाएगा, मुख से हो जाएगा, हाथों से हो जाएगा, पैरों से हो जाएगा, कान से हो जाएगा, गुप्त इंद्रिय का भजन कैसे हो? तब डोंगरे जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अपने तन को मंदिर मानो, अपने तन को मंदिर मानो, और मंदिर मान करके इस मंदिर में शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, उस भाव से उपस्थ इंद्रिय से मल मूत्र आदि का परित्याग कर दो, और यह भाव रखो कि हमारा तन रूपी मंदिर पवित्र रहे। इतना मात्र करने मात्र से 10 इंद्रियों का भजन हो जाता है, गुप्त इंद्रिय का भी भजन हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान का गुप्त इंद्रिय से भजन है, आदि आदि। तो गोवर्धन, जो हमारी इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है श्री गोवर्धन। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि वृंदावन जाने से पहले गिरिराज जी जाया करो। लोग बाग उल्टा करते हैं, पहले वृंदावन जाते हैं, दर्शन करके फिर लौटते समय गिरिराज जी होते हुए फिर बाहर जाते हैं। नहीं, आते ही पहले गोवर्धन जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा करो, परिक्रमा करने के बाद फिर वहां से बरसानो जाओ, श्री जी के दर्शन करो, श्री जी के दर्शन करने के बाद फिर समय ज्यादा नहीं है तो फिर वृंदावन आ जाओ, नहीं तो सब जगह जाओ, गोकुल जाओ, महावन जाओ, तो वृंदावन सबसे अंत में आओ। वृंदावन के बाद ठाकुर जी मथुरा ही गए कंस को मारने, वृंदावन के बाद कहीं नहीं गए। ठाकुर जी की जैसी गति वैसे चलना चाहिए, फिर भी गिरिराज जी जाओ। अच्छा, गिरिराज जी क्यों जाना चाहिए पहले?
क्योंकि ठाकुर जी ही ब्रजवासियों को लेकर के गए गिरिराज जी पुजवावे। ठाकुर जी स्वयं भगवान ब्रजवासियों के संग रहते हुए भी उनको गिरिराज जी के पास लेके गए, बोले पहले इनको वंदन करो, इनकी पूजा करो। जिनकी पूजा स्वयं ठाकुर जी करा रहे हैं, सबसे